हमने दुनिया में 8 जंगें रुकवाई, ईरान घुटने टेकने पर मजबूर, डील के लिए बेताब है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन में खिताब। कहा, ईरानी क़यादत को अपनी अवाम और हमारे हाथों मरने का डर है। फेक न्यूज़ मेरी शिकस्त की झूठी कहानियां सुना रही है। मिड टर्म इलेक्शन में डेमोक्रेट्स को इबरतनाक शिकस्त दूंगा। जंगबंदी का फैसला सिर्फ ईरान की शराइत पर होगा। ईरान ने अमेरिकी तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। ईरानी हुकाम के मुताबिक इब्तदाई रद्द-ए-अमल अमेरिका तक पहुँचाने के लिए पाकिस्तान को भेज दिया गया है। ईरानी आला अहदेदार, दिफाई कार्रवाइयाँ ईरानी शराइत पूरी होने तक जारी रहेंगी। तेहरान हुकूमत ने 5 शराइत दुनिया के सामने रख दी। पहली शर्त जंगबंदी, हमलों और ईरानी अहदेदारों के कत्ल का खात्मा, ऐसे ठोस निज़ाम की तश्कील जो मुस्तक़बिल में ईरान पर हमले रोक सके, जंगी नुकसानात के तयन, हर जाने की वाज़ेह और ज़मानत शुदा अदायगी, खित्ते में तमाम महाजों और मज़ाहमती ग्रुपों के साथ जंग का मुकम्मल इख्तिताम। 5वीं शर्त, आबनाए हरमज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी को बैन अवी सतह पर तस्लीम किया जाए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वक़ाई ने कहा कि पाकिस्तान यकीनन हमारा पड़ोसी है, हमारे पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की नीयत अच्छी है। ईरान ने हकीकत को तस्लीम ना किया तो अमेरिका बहुत बड़ा हमला करेगा। 5 रोज़ा टाइम लाइन में इजाफा ट्रंप ही कर सकते हैं। अमेरिका का 2 टोक ऐलान। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में दुश्मन के 9000 अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान की मरकजी क़यादत और एयर डिफेंस सिस्टम को ख़त्म कर दिया। ईरान के 90% मिसाइल और ड्रोन्स मार गिराए। 140 बहरी जहाज़ों को तबाह किया। सदर ट्रंप ने दिखा दिया कि अमेरिका एक ताकतवर मुल्क है। हम ईरानी प्रॉक्सीज को भी कमज़ोर करना चाहते हैं। 15 नुकाती मुतालबात से मुताल्लिक़ मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है। ईरान से कौन मुज़ाकरात कर रहा है इस बारे में नहीं बता सकती। बहुत हसास सिफारती बातचीत है। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लिविच की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, डेमोक्रेट्स ने सेनेट में फंडिंग के लिए ताख़ीरी हरबे आजमाए। अमेरिकी और चीनी सदर की बीजिंग में 14 और 15 मई को मुलाकात होगी। चीनी सदर शी जिनपिंग के दौरे वाशिंगटन का रमासाल ऐलान होगा। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए बामक़सद मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। अमेरिका ईरान जंग बंदी के लिए सिफारती कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत। शहबाज शरीफ ने इलाक़ाई और आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों से आगाह किया। इख्तलाफात को मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए हल करने पर जोर दिया। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने हर सतह पर करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म से अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का भी टेलीफोन पर राब्ता हुआ। शहबाज शरीफ की मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत की यकीन दहानी। शेख तमीम बिन हमद अल सानी और क़तरी अवाम को ईद की मुबारकबाद। अमीर ने इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना सिफारती कोशिशों को सराहा। पाक अमेरिका ताल्लुकात पर तारीखी सिम्पोजियम कैपिटल हिल में अहम बैठक। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा, सिक्योरिटी के बाद अब अमेरिका से वसी मुआशी शराकत दारी के ख्वाहिशमंद हैं। अमेरिकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान के साथ मादनियात और IT में ताउन बढ़ाएंगे। चीन की ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी मेज़बानी की पेशकश की हिमायत। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि जंगबंदी और अमन मुज़ाकरात सबसे अहम तरजीहात हैं। चीन हर इस कोशिश की हिमायत करता है जो कशीदगी को कम करे। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी और ईरानी हममंसब अब्बास इराक़ची का टेलीफोन पर रब्ता हुआ। वांग यी ने कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात को ज़रूरी करार दिया। ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान की बरवक़्त सालिसी की पेशकश पर मलाइशिया का खैर मकदम। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दोस्त ममालिक की क़यादत की तारीफ़ की।
मिस्र की ईरान और आलमी शराकतदारों के दरमियान मसालहत की पेशकश, सिफारती कोशिशें तेज़ करने का फैसला। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा बद्र अब्दुल आती का पाकिस्तान और तुर्किया के साथ मिलकर काम करने का आज़म। कहा कशीदगी में कमी के लिए ईरान से मुताल्लिक़ किसी भी मुलाकात की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। डिमोना से खैफा तक कोहराम, ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 81वीं लहर ने जंग का नक्शा बदल दिया। ईरान ने इसराइल पर अम्मात क़याम और हमशखर मिसाइल दागे। ईरान ने इस ऑपरेशन के दायरे कार को वसअत देते हुए खिते में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों को भी हदफ बनाया। तेल अवीव पर हमलों में 200 इसराइली ज़ख्मी हुए। ईरान के आपनाए बाबुल मंदब में नया महाज खोलने की वार्निंग। ईरानी हमलों में तेल अवीव में कई इमारतें तबाह हो गईं। ईरानी फ़ौजी ज़राए का कहना है कि ईरान के इलाकों पर हमले जारी रहे तो आपनाए बाबुल मंदब का नया महाज खुल सकता है। पासदारान इनकलाब का कहना है कि खैफा, दमोना, अल हुदैरिया और शिमाली और जनूबी तेल अवीव के 70 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। हालिया हमलों में 2500 इसराइली हलाक और ज़ख्मी हुए। ईरान ने अमरीकी F-18 लड़ाका तैयारे को निशाना बनाने की वीडियो भी जारी कर दी। इब्राहिम लिंकन तैयारा बरदार बहरी बेड़े पर क्रूज मिसाइलों से हमला। बाद USS इब्राहिम लिंकन पोजीशन तब्दील करने पर मजबूर हो गया। खित्ते की कशीदा सूरत हाल और कौमी सलामती पर दो बड़ों की बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अहम मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान के किरदार पर बिलावल भुट्टो को एतमाद में लिया। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को ईरान जंग में मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। सिंध और बलोचिस्तान के वज़राए आला भी क़यादत में मौजूद थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से बिलावल भुट्टो भी मिले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सदर को वज़ीर आज़म से मुलाकात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात मंसूब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा हुकूमत ने अहम इजलास के लिए वज़रा को तलब किया, बगैर किसी वजाहत की मीटिंग मुलतवी कर दी। PTI पंजाब के चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा मलिक गिरफ्तार, नामालूम मकाम पर मुंतकिल। आलिया हमजा मलिक 9 मई मुकदमात में सजा याफ्ता हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नया रिकॉर्ड, सिर्फ 2 साल में काश्तकारों के लिए 30,000 ट्रैक्टर्स, 20,000 से ज़ायद ग्रीन ट्रैक्टर काश्तकारों को मिल गए। मज़ीद 10,000 ट्रैक्टर्स की फ्राहमी का अमल शुरू। CM हाईटेक मैकनाइजेशन फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत किसानों को वीट एंड राइस कंबाइन हार्वेस्टर्स मिलेंगे। काश्तकारों को 4 अरब रुपए के 5,000 सुपर सीडर्स भी मिलेंगे। MKM 28वीं तरमीम के हक में खुलकर मैदान में आ गई। इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली का मुतालिबा कर दिया। कहा हम अपने हिस्से का इख्तियार अवाम को देना चाहते हैं। जागीरदाराना सोच रखने वाली जमात इख्तियारात की मुंतकली की मुखालिफ है। MKM के रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सरीकी ने कहा मशरिक़ वस्ता की जंग हमारे दरवाजे तक पहुँच चुकी है। हम हुकूमत की तमाम काविशों में इसके साथ खड़े हैं। खित्ते की कशीदा सूरत हाल, सिंध हुकूमत विफाकी हुकूमत के फैसलों पर लबैक कहने के लिए तैयार। विफाकी हुकूमत लॉकडाउन का फैसला करती है तो सिंध हुकूमत इस पर भी मुकम्मल तौर पर अमल करेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है मौजूदा हालात के पेश नज़र सिंध काबीना ने 3 माह की तनख्वाह न लेने जबकि जुमे के रोज़ वर्क फ्रॉम होम का फैसला किया है। अवाम को महंगे तेल के असरात से बचाने के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। वजारत ख़जाना के मुताबिक वज़ीर आज़म की हिदायत पर ओगरा को 27 अरब रुपए जारी किए गए। मज़ीद किफ़ायतशारी इक़दाम पर गौर किया जा रहा है। बजट में रिलीफ की यकीन दहानी कराई गई। बच्चों की मौज मस्तियाँ ख़त्म। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा तालीमी इदारों में छुट्टियाँ 31 मार्च को ख़त्म कर देंगे। 1 अप्रैल से तमाम तालीमी इदारे खुल जाएंगे। तदरीसी अमल वहीं से जुड़ेगा जहाँ से टूटा था। अब लर्निंग लॉसेस कम से कम करने पर तवज्जो दी जाएगी।
आज़मीन हज के लिए खुशखबरी। वजारत मज़हबी अमूर ने हज परवाज़ों का शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान से हज परवाज़ों का आगाज़ 18 अप्रैल से होगा। सरकारी हज स्कीम के तहत 467 परवाज़ों के जरिए आज़मीन को हिजाज़ मुक़द्दस पहुँचाया जाएगा। मुल्क भर में बादलों का राज, तूफानी बारिशों और यालाबारी से मौसम सुहाना। मुल्क के तूलो अर्ज़ में बारिशें, अलर्ट जारी। बलोचिस्तान से पंजाब तक बारिशों का सिलसिला। नदी नालों में तूफ़ानी, फसलों को नुकसान का खदशा। महकमा मौसमियात का 30 मार्च तक बारिशों का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में यालाबारी।